Hello everyone, this is Vinita Kumar and you're watching me on India Today. So a few days back, the Congress party organized a press conference urging Election Commission of India to stop the release of a film called 2020 Delhi. Today in the show, I have with me the team of the film, director Devendra Malviya and actor Samarjay Singh, to introduce their side of the story. So welcome, both of you. Thank you so much. Um, let's address the elephant in the room. अभिषेक मनु सिंघवी जी ने थोड़े दिन पहले ही ऑर्गेनाइज्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट योर फिल्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि फिल्म इज डिवाइसिव व्हाट्स योर टेक व्हाट इज हैपनिंग So, एक्चुअली अभिषेक मनु सिंघवी जी से मैंने पहले भी अलग अलग माध्यमों से ये पूछने की कोशिश की कि उन्होंने 3 मिनट के ट्रेलर में 2 घंटे की स्टोरी कैसे पता कर ली है, मुझे भी नहीं मालूम। और डिविजिव लग रही है स्टोरी। और उसमें उन्होंने तो, आपने तो बहुत छोटी सी बात की, उन्होंने तो विषपान करवाने वाली, हिंसा फैलाने वाली और समाज में बहुत ही बड़ा एक भूचाल तूफान आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, एक फ़िल्म जो होती है एक फिल्मकार के बच्चे की तरह होती है। एक फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो उसे अपनी बेबी की तरह पालता पोसता है, इमोशंस देता है, सुख दुख देता है, भावनाएं देता है, अपना सब कुछ लगाता है और उसे बड़ा करता है। जिस स्थिति में आज 2020 दिल्ली है वहाँ तक लाता है। और सिंघवी जी ने क्या किया है कि वो बच्चा पैदा होने वाला है, उसके पहले से मारने की कोशिश कर दी। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसमें कुछ चीज़ें सच्चाई वाली दिख रही है, कि इसमें कुछ सच्चाई बाहर आ सकती है, तो सच्चाई से डरना कैसा। अगर सच दिखेगा, अगर आपको लगता है कि सच है, इसमें कुछ चीज़ें सच से मिलती जुलती हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। मेरा टेक यही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप इतने बड़े लॉयर हैं, आप फिल्म देखिए, पहले उसको पूरी देखिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। तो मेरे ख्याल से उन्हें और सारी कांग्रेस पार्टी को फिल्म देखना चाहिए। और उन्होंने जो जिस तरह से आरोप लगाए कि फला पार्टी से फंडेड है एंड दिस पार्टी इज फंडिंग दिस थिंग एंड वी आर फेवरिंग दिस फला पार्टी, सो दिस ऑल सारे के सारे निराधार है सारी चीज़ें। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फिल्म पे। 2020 में ये सब चीज़ें हुई थी। या डेफिनेटली डेफिनेटली। Samar would want to know from you. The film is based on Northeast Delhi riots. Does it represent the events that happened during the riot? Absolutely, In sense, absolutely. honest sense. Yeah, what happened on the 24th of February 2020 is the entire story is about that. What was built up prior to that, that is also part of the story. So it is a very important story to be told to the audience. The people of the country should know what had transpired that particular day. And as you must have seen in the trailer, uh, President Trump is on his way to Delhi, and the riots are happening there. And the important part is that there is which is not entirely revealed in the trailer, is that there is a very strong argument between the two communities. Communities. The representative of those two communities are two boys who are stuck in this particular riots. So this is story which was supposed to be told, and it had to be told, and it took us 5 years because it is a lot of post production went into it. That is the reason. When did you think of making this film, Vivian? What Yes, inspired it? yeah. Actually, I used to see the the condition of minorities, Hindu minorities, especially in Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. We used to see the videos are coming. The girl is crying like anything, and her parents are unable to do anything. कोर्ट बोल रही है कि नहीं सब ठीक है यार, ये वो खुद उसकी मर्जी से जा रही है, और जब वो मर्जी उसकी है ही नहीं। चेन स्लेवरी जैसी चीज़ें वहाँ हो रही है एक कम्युनिटी के साथ में। अभी मैं कल परसों चैट जीपीटी, एक नई चीज़ आई है गूगल से हटकर, मैं चैट जीपीटी पे मैंने डाला कि परसिक्यूटेड ग्रुप्स इन एंटायर वर्ल्ड। सो उसमें रोहिंग्या आ गए, उइगर आ गए,
उसमें इंडिजीनियस कम्युनिटी आ गई, उसमें ढेर सारे लोग आए, लेकिन उसमें पाकिस्तानी हिंदू कहीं नहीं आया। ये चीज़ मुझे हमेशा हर्ट करती थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी कई लोग हैं जो बिल्कुल आबादी से दूर रहते हैं, छोटे से गांव में या जंगल के पास। जब पार्टीशन हुआ होगा ना, उन्हें पता भी नहीं होगा कि कोई देश अलग हो गया और मेरा देश कौन सा है, उसे ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन आज जिस तादाद में उनकी संख्या घटी है वो, यस, आपके दिल्ली में मजनू के टिले पर रहते हैं बहुत सारे लोग, कोई भी उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है आज भी। वो लोग वहाँ भी मर रहे हैं, यहाँ भी मर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी चुभती थी। हमारे देश में एक सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि अगर परसिक्यूटेड कम्युनिटी इज़ हिंदू एंड आई एम सेइंग दैट कि बेचारे को मारा जा रहा है, और मैंने जैसे ही ये बोला द सेम टाइम उसी वक्त मुझे कम्युनल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आप हिंदू के बारे में बात कर रहे हो। मेरा मतलब ये है कि भाई वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, क्या हिंदू के मरने पे दर्द नहीं होगा क्या उसे? ये जो नैरेटिव चला आ रहा है, ये एक तो गलत है। फिर उसके बाद जब सीएए आया तो लगा कि ये राहत मिलेगी इन लोगों को, बट उसके प्रोटेस्ट शुरू हो गए, शाहीन बाग एंड ऑल, एंड इसकी जो हुआ कि आखिर में दंगों में तब्दील हुई सारी बातें, एंड लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज वर देयर, एंड इतना ज़्यादा जो अनारकी हुई, द आर्सन एंड अंकित शर्मा एंड दिलबर नेगी, एंड वो पूरा जो समय था बड़ा ही डिस्टर्ब करने वाला था, एंड उस चीज़ ने मुझे बहुत हिलाया और मुझे लगा कि यार इस पे कुछ करना चाहिए हमें। और बात यह है ना कि एक बीमारी है, मान लीजिए कैंसर है, अब उसको पता ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेंगे हम कि कैंसर है, किस तरह का है, किस वजह से हुआ, कैसे इलाज होगा, तो वो इलाज कैसे होगा? हमें तो यहाँ बोलते हैं कि भाई नाम क्यों लिया आपने उसका। ये फिल्म में जो बीमारी हमारे समाज में अभी फैली हुई है, जो हैट्रेड है, जो कम्युनल टेंशन्स इतने ज़्यादा हैं, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस थॉट ने मुझे इस कहानी के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, another thing that they point that they made, they said that this is a film backed by the BJP. As far as I know, not even remotely any political party is concerned with it. It is out and out expression of this gentleman. The way he told you, he felt it deep into his heart and he wrote it, and then he thought that the story is of one entire day and it has to be told to the audience. And there's no political backup, and he's done it single-handedly. So that is absolutely false. Whatever has been told in the press conference is should be thrown out of the window. Okay, okay. Complaint हुई है Election Commission of India को Yeah. to stop the release of the film. What if they stop the release of the film or probably postpone it? You know, and what if it does not release as scheduled? Basically, the film took a long time because there was a lot of post-production went in. It's a single short film. There are a lot of VFX, a lot of fires, and petrol bombs getting blasted and stuff. So organically, when we finished the film, we were reaching this date. So whether the film is releasing now, it is releasing after 1 month, or it could have released 1 month prior to it, it would make no difference at all. Because it is such a beautiful film, it intrigues you, it consumes you, you become part of the narrative, it thrills you, it makes you edgy, it makes you uncomfortable, it gives you certain titillation, it makes you happy as well. So it's a complete package. And it's like when you're going to watch it for 2 hours, 10 minutes, it rushes through the narrative. But the release of the film is scheduled for 2nd February, right? Yes. Which is 3 days before Delhi goes to polling, right? Delhi goes to polling happens. Is it a coincidence? Definitely. What relation can be between election and film? Because this is a completely new narrative. Because our film is so powerful, which can किसी को चुनाव हरा भी सकती, जिता भी सकती है। मुझे आज पता चल रहा, ये पूरी तरह से कोइंसिडेंटल वाकया है एक तरीके से। और जहाँ तक आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन कभी अभी तक तो हमें कोई नोटिस नहीं मिला। इफ़ दे स्टॉप अस
for this election, and if they ask us to postpone for 1 month or something, we will do that thing, because that is एक संवैधानिक बॉडी है, उसकी बात हम ज़रूर मानेंगे और हमें इसके लिए कतई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर फिल्म अच्छी है तो चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं, तब भी चलेगी वो, तब भी लोग देखेंगे उसे। चुनाव तो सिर्फ दिल्ली में है, लेकिन फिल्म तो हमें पूरी इंडिया में रिलीज करनी है और पूरे भारत के दर्शक देखेंगे उसे। What's your answer, both of you, to those who are calling it a propaganda? What do you want to tell them? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जस्ट कम एंड सी, वॉच द मूवी फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट मेक योर परसेप्शन, इज इट प्रोपेगेंडा और ये नया टाइप का सिनेमा है या एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, या इसमें हो सकता है आप निकलने के बाद 10 लोगों को बोलें कि यार मज़ा आ गया, आप भी जाकर देखिए। तो पहले फिल्म को देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। प्रोपेगेंडा तो नहीं है दूर तक कहीं भी। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ जो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, द मोमेंट यू टॉक अबाउट समथिंग टू प्रोटेक्ट हिंदूज, it becomes a agenda is like you become part of the propaganda, which is not remotely there, because when he started writing the film, it was all about the atrocities the minorities are facing there, Hindu minorities, वहाँ से वो शुरू हुई थी। हम उसी की बात कर रहे हैं और इसमें कोई किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरा जो धर्म फॉलो करने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे शुड हैव द राइट टू फॉलो द रिलीजन। मेरा ऐसा मानना है। अगर किसी और धर्म वाले का ये मानना है तो उसका हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं हिंदू हूँ और कोई और मेरा सनातन धर्म फॉलो करता है किसी भी दुनिया में किसी भी हिस्से में, तो मैं चाहूँगा कि उसे वहाँ वैसा करने दिया जाए। अगर वहाँ नहीं कर सकता तो वो इंडिया में आ जाए। तो मेरा इतना मानना है। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है, 6 सेकंड में सारे लोग मर जाते हैं, तो इतना रियलिटी के करीब है हम लोग। हम गोली मारने पे जितनी जैसे ही मरता है आदमी रियलिटी में, हमारी फिल्म में भी वैसे ही मरता है। तो ये देखने लायक बात आपको हमारे यहाँ की फिल्मों में, हमारे यहाँ अभी इतना बोलते हैं कि ऑडियंस इतना मैच्योर हो गया एंड उसको इतना कुछ वर्ल्ड का कंटेंट देखने को मिल रहा है ऑन OTT एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, एंड नाउअडेज बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, एंड बाहर का कंटेंट, कोरियन कंटेंट बहुत अच्छा है, ईरानी कंटेंट बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनता ऐसा? शायद उनको इस फिल्म से ये आंसर मिले कि हमारे यहाँ भी ऐसा बन सकता है कुछ, है ना? What are your expectations from the audience with the film? What are you hoping? Audience are going to love it. They're going to intrigued by it. It's going to, disturb them a bit, and it's going to titillate them. It's going to make them feel good also. So audience are going to love it. They're going to love it.